अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन। सो जनाब, आज हम बात करने लगे हैं कि दुल्हन की सारी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा मिस आउट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं और यूज़फुल भी होती हैं। जैसे कि आपने जो अपने साथ अपना बैग कैरी करना है, क्लच कैरी करना है, अपनी पोटली कैरी करनी है अपने ड्रेस के साथ, उसके अंदर कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एंड बिलीव मी कि ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी होती हैं, आपके बहुत काम आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं, ज़्यादातर हमारे पास कोई भी इस तरह की पोटली हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उनके साथ, वेडिंग ड्रेसेस के साथ, या फिर हम इस तरह का कोई ना कोई क्लच कैरी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ, यकीन करें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सो इस क्लच में मैं आपको जो है ना ये क्लच एक छोटा सा प्रिपेयर करके दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इसमें होनी चाहिए। सो इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ओपन कर लेते हैं। एंड और जनाब, पहली चीज़ जो है वो इसके पास आपके पास टिश्यू पेपर जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। कोई मेकअप ख़राब हो गया है या खाना खाते हुए कुछ भी आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। देन आपके पास जो है ना वो बैंडेज होना चाहिए। जैसे अगर मतलब कि पाँव थक जाते हैं, हील बहुत ज़ख़म कर देते हैं, या बैंडेज रख लें, या इस तरीके से ना ये हील प्रोटेक्टर्स मिलते हैं, अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप ये रख लें। ये बहुत ईजीली जो है ना वो आप इसको हील के पीछे ऐसे लगा लें। अगर तो आपकी ज़िप वाली हील है या बंद, आपके पीछे से जूता आपका बंद है, तो ये बहुत काम आते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो हील पे पीछे ज़ख़म हो जाता है वो नहीं होता। और जो लोग हील कम पहनते हैं उन्हें तो अंदाज़ा हो गई इस बात का। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो है वो अपने साथ जो है ना वो कैश थोड़ा सा कैरी कर लेना है। एंड देन उसके बाद जो है वो आप लेंस लगाते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं या वैसे ही लगाते हैं, तो उसका आपने लेंस के भर के जो है ना इसके अंदर सोल्यूशन वो आपने रख लेना है। भर के यानी कि बहुत फुल नहीं, जितना आप डालते हैं। उसके बाद अगर आप ग्लासेस लगाते हैं मेरी तरह, तो ग्लासेस भी रख लें अपने बैग में। और फिर उसके बाद जनाब, आपकी जो आई लैश ग्लू है ना, ये आप अपने साथ एहतियातन ज़रूर रखा करें, क्योंकि आई लैश जितनी मर्ज़ी अच्छे से लगा लो ये कभी ना कभी तंग करती ही देती है। तो अगर ग्लू आपके बैग में पड़ी हुई होगी तो आपको ये वाला मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सेफ्टी पिन्स जो हैं वो अपने साथ रख लें आप। सेफ्टी पिन्स वैसे तो सेटिंग्स हमारी अच्छी तरीके से हुई हुई होती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पिन कहीं ना कहीं काम आ जाती है। जैसे मैंने अपने साथ रखी थी तो मेरे साथ ये हुआ कि ये जो बड़ी वाली पिन मेरे हाथ में नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली उन्होंने सेटिंग करते हुए मुझे लगा दी थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर मैंने ये उतार के छोटी वाली लगा दी थी, तो मैं बड़ी कंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद जनाब, ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए, अच्छी तरीके से आपकी क्लच का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें आ भी जाती हैं इजीली। क्लच में रख लें, पोल्टी में रख लें, तो ये आपका जो है ना मतलब बारात वाले दिन आप इसको प्रिपेयर कर लें, और वही वाली चीज़ें जो है वो आप वैसे ही उठा के वलीमे वाले क्लच में या बैग में इसको रख लें, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो आई होप कि आपको इस तरह का कोई भी मसला ना हो और आपका फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन फिर भी अपने साथ ये सब चीज़ें कैरी कर लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वैसे भी ब्राइड बनना कोई आसान काम नहीं है, तो आप जब तक कंफर्टेबल ना हो ना, तो आपका फंक्शन नहीं अच्छा रहता। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे हो सके तो अपकमिंग ब्राइड के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।